फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर जिक्र करने वाले हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 27 है जो डिस्कवरी स्टेटमेंट्स की बात करता है। डिस्कवरी स्टेटमेंट की जहां तक बात है, ये देखा गया है कि जुडिशरी के एग्जाम्स में, हमारे एडीए के एग्जाम्स में डिस्कवरी स्टेटमेंट को लेकर काफी बार सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हम रिसेंटली हिमाचल के एडीए के एग्जाम की बात करें तो वहां पे भी डिस्कवरी स्टेटमेंट को लेकर सवाल पूछा गया था। इसी के साथ साथ जुडिशरी में भी हिमाचल की अगर बात करें या बाकी स्टेट्स में भी अगर हम देखें तो काफी बार ये देखा गया है कि डिस्कवरी स्टेटमेंट से सेक्शन नंबर 27 के ऊपर प्रीपोजिशंस बना के दी जाती है, जिसके बेसिस पे एस्पिरेंट्स को आंसर जो है वो करने होते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम लोगों को एनकरेजमेंट आता है कि हम और आपके साथ रिसेंट जजमेंट्स जो हैं, जो वीडियोस हैं, जो हमारे जुडिशरी के एस्पिरेंट्स के लिए जो लेक्चर्स हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है, वो सब आपके साथ शेयर करें। सो देखिए, जहां तक आज के इस वीडियो की बात है, जिस जजमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, उस जजमेंट का जो टाइटल है, उस टाइटल को आप लोग अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करिए। वेंकटेश अलायंस चंद्रा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वेंकटेश अलायंस चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है डिस्कवरी स्टेटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में ये बताना चाहूंगा कि डिस्कवरी स्टेटमेंट होती क्या है। देखिए, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब पुलिस ऑफिसर्स एक्यूज को कस्टडी में ले लेते हैं, तो कस्टडी में लेने के बाद उस व्यक्ति के जो बयान है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स कोई भी बयान अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 162 से रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और उन स्टेटमेंट्स का जो यूज है ट्रायल के दौरान वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन सेक्शन 162 के अंदर ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा रिकॉर्ड की गई कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रायल में यूज हो सकती है। सो हम एक उदाहरण के तौर पे एक सिचुएशन यहाँ पे रखते हैं कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर्स ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई, तो उस व्यक्ति के जो भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं वो हमारे सेक्शन नंबर 162 सीआरपीसी से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर वो व्यक्ति कोई भी कन्फेशन करता है, वो कन्फेशन भी यूज नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 24 से लेकर 26 अप्लाई हो जाता है, जिसमें या तो ये कन्फेशन इररिलेवेंट होगा या फिर इनएडमिसिबल होगा। अगर आपको डिटेल में रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमारी एप्लीकेशन पे आप एविडेंस एक्ट को जरूर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक्यूज ने पुलिस ऑफिसर्स की कस्टडी में एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में वो कुछ ऐसा बयान देता है जिस बयान के आधार पे किसी चीज की डिस्कवरी हो सकती है, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। कि जैसे मान लीजिए एक्यूज पुलिस वालों की कस्टडी में था, कस्टडी के दौरान उसने जो है पुलिस वालों को यह बताया कि मैंने अपराध किया है, तो उसने अगर ये कहा कि मैंने अपराध किया है तो ये कन्फेशन है, कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया जा रहा है, इसलिए वो एडमिसिबल नहीं है। सेक्शन नंबर इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 25 कहता है कि ये कन्फेशन प्रूफ नहीं हो सकता। लेकिन वो व्यक्ति बाद में ये भी बताता है कि मैंने अपराध जो है एक रिवॉल्वर से किया था, मैंने गोली चलाई है, तो रिवॉल्वर जो है वो उसने यूज करी, ये भी हमारे किसी मतलब का नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने रिवॉल्वर किसी मंदिर के पीछे छुपा रखी है, तो यहां से एक फैक्ट की डिस्कवरी की जा रही है। फैक्ट क्या है कि उसने गन कहीं पे छुपाई है। तो अगर ये जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। अब पुलिस ऑफिसर्स क्या करेंगे कि इस व्यक्ति को, एक्यूज्ड को स्पॉट पे लेके जाएंगे, मौके पे लेके जाएंगे, और मौके पे लेके जाने के बाद वो व्यक्ति वहां पे पिन पॉइंट करेगा कि उसने चीज को कहां छुपाया था। तो अगर वो चीज किसी ऐसी जगह पे है जो जहां पे किसी वस्तु को छुपाया जा सकता है और वहां से वो चीज रिकवर हो जाती है, जैसे उसने मंदिर के पीछे उस पिस्टल को छुपा रखा है, रिवॉल्वर को छुपा रखा है, और वहां से वो खुदाई करवा के वो रिवॉल्वर डिस्कवर होती है, तो ये जो उसकी स्टेटमेंट का हिस्सा था कि मैंने रिवॉल्वर मंदिर के पीछे छुपाई है, और वहां से वो अगर रिकवर हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो डिस्क्लोजर थी, जो डिस्क्लोजर कर रही थी, ये डिस्कवरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको सेक्शन नंबर 27 डिस्कवरी स्टेटमेंट कहता है। और डिस्कवरी स्टेटमेंट एक्यूज के अगेंस्ट यूज हो सकती है, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। कारण उसका बड़ा सिंपल है कि एक्यूज की नॉलेज में ये कैसे आया कि रिवॉल्वर कहां पे छुपाई गई है, और एक्यूज को इसकी जानकारी कैसे थी। ठीक है, तो अगर ये चीज डिस्कवर हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्कवरी स्टेटमेंट कहेंगे। और डिस्कवरी स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, ये हमारा लॉ कहता है।
इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 27 के अंदर। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिस जजमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, वेंकटेश अलायंस चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जिस स्टेटमेंट के आधार पे फैक्ट डिस्कवर हुआ है, एक्यूज के अगेंस्ट सिर्फ इतना हिस्सा यूज किया जा सकता है, इंटायर स्टेटमेंट यूज नहीं की जा सकती। तो अगर मान लीजिए एक्यूज ने अपने बयान में 10 चीजें कही है, तो उन 10 चीजों में से सिर्फ एक चीज उसके अगेंस्ट यूज हो सकती है, जिसको हम डिस्कवरी स्टेटमेंट कहते हैं। तो आप इस जजमेंट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, इस जजमेंट को जरूर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिएगा। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर देंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स जो हमारे तैयारी कर रहे हैं, जो A+ लॉ अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी और व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, आप इस जजमेंट को जरूर सेक्शन नंबर 27 के साथ रेफर करें। रिसेंट जजमेंट है, आपको मार्क्स फेच करने में इजीनेस रहेगी, आप ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। सो इसी के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। बहुत सारे कोर्सेज मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वहां पे अवेलेबल है। सो एप्लीकेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से अवेलेबल है। आप A+ जुडिशियल अकेडमी प्ले स्टोर पे अगर टाइप करेंगे तो वहां से आपको जो है हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, A+ लॉ अकेडमी का लोगो मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी किसी नई जजमेंट के साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।